नमस्कार, मिथिलांचल के पहले डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा में स्वागत है आप सबों का। आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। सवर्ण सांसदों की निकली अर्थी यात्रा। SC/ST एक्ट के नए कानून व प्रमोशन में आरक्षण के निर्माण में सहमति और समर्थन के खिलाफ गुस्सा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र में बेपटरी हुई स्वास्थ्य सेवाएं। नशे की लत से छुटकारा पाने आए लोग परेशान। नेत्रदान के लिए लोगों को प्रेरित करने हेतु निकली जागरूकता रैली। लायंस क्लब, रोटरी विद्यापति, मिथिला एवं मारवाड़ी महिला मंच के सदस्यों ने किया ब्लाइंड वॉक। नुक्कड़ नाटक के जरिए भी दिए संदेश। वर्तमान में सामाजिक चुनौतियां, कारण एवं निदान पर खूब हुई चर्चा। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हुआ विचार गोष्ठी का आयोजन। साहित्य मंच श्रृंखला अंतर्गत उर्दू कविता पाठ का हुआ आयोजन। साहित्य अकादमी नई दिल्ली और CM कॉलेज दरभंगा के सहयोग से हुआ कार्यक्रम। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास। मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की है। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट में। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी। 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर, दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093 34301। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल IIT JEE फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12th स्कूल, बोर्ड, NTSE, ओलंपियाड, IIT JEE, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141. In the field of education, a name to trust upon. Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For
For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. In the field of play school, a trusted brand, Nanhi Dunya, a Pathshala of excellence, मिथिला कॉलोनी लक्ष्मी सागर, राजकुमारगंज, दिग्घी वेस्ट दरभंगा, शंकर चौक मधुबनी एंड सेक्टर 116 नोएडा. वर्ल्ड पीस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कैरेक्टर बिल्डिंग. प्ले ग्रुप, प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी एंड यूकेजी. Quality preschool education provides lasting benefits for children's development and futures, multicultural exposure and opportunity for vertical grouping. For more details, dial 83109 63547, 95258 66807 and 99347 96024. हज और उम्रा करिए हमारे साथ. पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन. नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा दरभंगा. पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को, दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को. इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उम्रा के काफिले की होती रहेगी रवानगी. हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 98356 86530, 99397 97586. और समाचार विस्तार के साथ. सवर्ण सांसदों की निकली अर्थी यात्रा. SC/ST एक्ट के नए कानून व प्रमोशन में आरक्षण के निर्माण में सहमति और समर्थन के खिलाफ फूटा गुस्सा. अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा ने सवर्ण सांसद की निकाली अर्थी यात्रा. अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा के द्वारा सवर्ण सांसदों का ओझौल गांव से एकमी घाट तक सवर्ण समाज के सांसदों का अर्थी जुलूस निकाला गया. इस अर्थी जुलूस में सैकड़ों सवर्ण मोर्चा कार्यकर्ता शामिल थे. SC/ST एक्ट के नए कानून व प्रमोशन में आरक्षण के निर्माण में सहमति व समर्थन देने वाले सभी सवर्ण सांसदों के खिलाफ जोरदार रूप से नारेबाजी अर्थी जुलूस निकाला गया और एकमी घाट पर ले जाकर दाह संस्कार किया गया. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब देश में SC/ST कानून लोकसभा में बन रहा था तब देश के सवर्ण सांसद चुप थे, जिससे उनका मौन समर्थन प्राप्त हुआ, जिसके कारण देश के सभी सांसद विधायक सवर्ण विरोधी लगते हैं. इसी कारण अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा की ओर से अर्थी जुलूस निकाला गया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने कहा, ऐसे सांसद हम सवर्णों को नहीं चाहिए. अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा ऐसे तमाम सवर्ण शिखंडी नेता व सांसद विधायक को सवर्ण समाज आक्रोशित भाव से सबक सिखाने को तैयार है. अब सवर्णों को अपनी नई आज़ादी की लड़ाई स्वयं आगे आकर लड़नी होगी, जिसके लिए सवर्ण मोर्चा देश भर में रास्ता तैयार कर रहा है. देश का कोई भी सांसद, देश का कोई भी विधायक सवर्ण विरोध में जब जब भी योजना बनता है, देश के लोकसभा में जब SC/ST कानून बन रहा था, देश का जितना भी झा, सिंह, मिश्रा, चौधरी, उपाध्याय, पांडे, त्रिवेदी, दुबे, ये जितना भी सांसद हैं जिसको सवर्णों ने अपना तन मन दे के जिता के भेजा, अपना वोट दिया, संसाधन दिया, वो सवर्णों के लिए वहाँ आवाज उठाया और न उस कानून का विरोध किया. ऐसे तमाम जितना भी सवर्ण सांसद है उसका अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा की ओर से अर्थी जुलूस निकाल के उसका दहन किया गया है. ऐसे सांसद हमको नहीं चाहिए. दरभंगा मेडिकल कॉलेज के नशा मुक्ति केंद्र में बेपटरी हुई स्वास्थ्य सेवाएं. नशे की लत से छुटकारा पाने आए लोग परेशान. DMCH के नशा मुक्ति केंद्र में बेपटरी हुई स्वास्थ्य सेवाएं. दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र में मरीजों को पीने के लिए स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रहा है. शौचालय में एक बूंद पानी नहीं है. सुबह की शिफ्ट से डॉक्टर अक्सर नदारद रहते हैं. कुव्यवस्था के कारण नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए इलाजरत लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है. नशा मुक्ति केंद्र के वार्ड में पहुंचने पर वहां इलाजरत लोगों ने बताया कि पीने के लिए उन लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है. वहां का RO पिछले 3 महीनों से खराब पड़ा है. शौचालय में पानी नहीं आता है. इस वजह से उन लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है. मनोरंजन का एकमात्र साधन टीवी है जो कभी कभी चलता है. वहां के कर्मचारियों ने बताया कि RO के अलावा शौचालय में पानी नहीं आने को लेकर कई दफ़ा अधीक्षक कार्यालय को पत्र लिखा गया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है. वहीं दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के उपाधीक्षक डॉक्टर बालेश्वर सागर ने बताया कि इसकी सूचना उन्हें मिली है और उन्होंने शौचालय के लिए PhD विभाग को पत्राचार किया है. साथ ही उन्होंने बताया कि RO को दुरुस्त कराने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है. कि यहाँ पर क्या क्या समस्या हो रहा है? जी, आर ओ का पानी तो है ही नहीं.
और टॉयलेट की बात है, टॉयलेट हम लोग डॉक्टर साहब के चैम्बर में जाके करते हैं और इससे डॉक्टर साहब को भी परेशानी होती है और ऑफिशियल वर्क में भी प्रॉब्लम होता है। इसीलिए ये साइड वाला कोई परमानेंट सोल्यूशन हो जाए ना, जैसे ये बाथरूम है, इसको खोल के जहाँ से मतलब बड़ा सा गैप है या कुछ भी है उसको भर दे फिर तो ठीक ही है। तो मैंने कि जब हम लोगों को हाल ही में पता चला है तो उसके लिए जो है एरो का ख़राब हो गया है। एरो तो दिया गया था लेकिन ख़राब हो गया है, उसका तुरंत हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और PWD के शौचालय के बारे में लिखे हैं। नहीं होगा तो हम लोग किसी तरह से इसको जो है तो जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंदर इसको दुरुस्त करें। नेत्रदान के लिए लोगों को प्रेरित करने हेतु निकली जागरूकता रैली लायंस क्लब दरभंगा, रोटरी क्लब विद्यापति, रोटरी क्लब ऑफ मिथिला एवं मारवाड़ी महिला मंच के सदस्यों ने ब्लाइंड वॉक किया। दरभंगा टावर पर लोगों को संदेश दिया। नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को इसकी जानकारी दी। नेत्रदान करने हेतु लोगों को प्रेरित करने के लिए जागरूकता रैली का लायंस क्लब ने किया आयोजन। लायंस क्लब दरभंगा टाउन के तत्वावधान में नेत्रदान करने हेतु लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से दरभंगा में जागरूकता रैली दरभंगा टावर से भगत सिंह चौक और वापस दरभंगा टावर तक निकाली गई। लायंस क्लब दरभंगा टाउन के आह्वान पर रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति और अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला मंच ने भी लोगों को नेत्रदान करने हेतु जागरूकता रैली में पूरे जोश के साथ उनका साथ दिया। रोटरी क्लब मिथिला भी इसमें शामिल रहा। इस मौके पर लायंस क्लब के अध्यक्ष लायन SM माइकल ने बताया कि लायंस क्लब नेत्रदान पखवाड़े में लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास कर रही है। लायंस क्लब के 50 सदस्यों ने इसके लिए शपथ पत्र भी भरा। लायंस क्लब के पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन पवन कुमार सुरेका ने बताया कि लायंस क्लब नेत्रदान करने एवं उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द नेत्र बैंक दरभंगा में खुले, इसके लिए सरकार से हम अपील करते हैं। लायंस क्लब की तरफ से नेत्रदान करने हेतु फॉर्म मिठाई घर दरभंगा टावर और लक्ष्मी सैलून मिर्जापुर में उपलब्ध है। इस अवसर पर चेयरमैन मेडिकल समिति लायंस क्लब लायन डॉक्टर उत्सव राज ने बताया कि कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। चश्मा पहनने वाले या जिनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन जिनका हो चुका है ऐसे व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। इस अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति के अध्यक्ष रोटेरियन प्रकाश कुमार ने बताया कि आंखें भगवान की सबसे बड़ी सौगात हैं। बिना आंखों के जिंदगी कितनी मुश्किल है, इसे समझने और लोगों को जागरूक करने के लिए रोटरी क्लब विद्यापति ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। नेत्रदान करने के लिए जागरूक करने हेतु लोगों ने यहाँ पे एक नुक्कड़ नाटक किया और सबने मिलके एक ब्लाइंड वॉक किया, जिसमें रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति, रोटरी क्लब ऑफ मिथिला से मनोज दुकानिया, अखिल भारतीय महिला मारवाड़ी मंच की पूरी टीम और सभी ने सम्मिलित होकर एक साथ लोगों को एक मैसेज दिया कि नेत्रदान जो है एक वरदान है। नेत्रदान एक महादान है। अगर हम नेत्रदान करते हैं तो जो नहीं देख सकते हैं उनको नेत्र मिलता है। नेत्र विहीन भी दुनिया देख सकते हैं और हम अपने मरने के बाद भी एक नई दुनिया देख सकते हैं। हम जीते जी तो जी ही रहे हैं, मरने के बाद भी देख सकते हैं। लायंस क्लब की इस जागरूकता रैली की कोऑर्डिनेटर लायन वंदना बोहरा ने कहा कि नेत्रदान महादान है। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला मंच की सचिव मधु सरावगी ने बताया कि नेत्रदान वो दान है जो आप मरने के बाद भी कर सकते हैं। संगठन सामाजिक संगठन जिसमें अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी महिला मंच की दरभंगा शाखा है, रोटरी क्लब विद्यापति एवं मिड टाउन के सदस्यगण हैं। हम लोगों ने विश्व नेत्रदान पखवाड़ा के अंतिम दिन आज 2 सितंबर को एक सब लोग मेंबर हम लोग आंख में पट्टी बांध करके यहाँ जागरूकता दिए हैं कि लोग के लिए समझने के लिए कि ये आंख डोनेशन देने से लोग दूसरा लोग हम लोग मरने के बाद हम लोग आंख से उन लोग दुनिया देख सकेंगे, इसी का जागरूकता ये रूप दिया। लायंस क्लब में हम चाहते थे पखवाड़ा हरी सब संस्थाओं द्वारा मनाया गया है और ये जागरूकता अभियान लगभग भारत के सभी राज्यों में नेत्रदान पखवाड़ा के अंतर्गत तरह तरह के कार्यक्रम किए हैं और इसमें हमने स्लोगन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, ये जागरूकता रैली ये सब किए करवाए हैं। उन्होंने एक ब्लाइंड वॉक निकाला। उद्देश्य था कि नेत्रहीनों के लिए हर व्यक्ति अपनी नेत्रदान का एक संकल्प ले और इसको सुगम और सरल बनाना हमारा उद्देश्य है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, हम लोग मानते हैं शहर में, जो नेत्रदान करना चाहते हैं, कर सकते हैं। उनको प्रेरित करने की आवश्यकता है
और नेत्रदान करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, उसके लिए हम उनको सहयोग करने को तैयार हैं। नेत्रदान महादान जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, नेत्रदान इतना अच्छा चीज़ है जिसमें जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं। पिछले 20 साल पहले हम ब्लड डोनेट करने से डरते थे, लेकिन आज हम लोग अधिकांश लोग खुलकर डोनेट करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि ज़िंदगी साथ जब होता है तब हम डोनेट करते हैं, लेकिन ये तो नेत्रदान एक ऐसा चीज़ है जो हम जिंदगी के बाद डोनेट करते हैं। उसमें हमारा कुछ नहीं जाता और हमारे बाद कम से कम 3 लोग जो हैं हमारी आंखों से ज़िंदगी को देखते होते हैं, और हमारी आंखें हम चले जाते हैं, हमारी आंखें हमेशा जिंदा होती हैं। वर्तमान में सामाजिक चुनौतियां, कारण एवं निदान पर खूब हुई चर्चा। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण चेतना मंच ने वर्तमान में सामाजिक चुनौतियां, कारण एवं निदान पर किया विचार गोष्ठी का आयोजन। श्री कृष्ण चेतना मंच के द्वारा डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में अपने 6ठे वार्षिकोत्सव के अवसर पर वर्तमान में सामाजिक चुनौतियां, कारण एवं निदान पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें सामाजिक कुरीतियां खत्म करने, वैज्ञानिक चेतना का विकास करने और सामाजिक न्याय के दर्शन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। कार्यक्रम की शुरुआत उद्घाटनकर्ता के रूप में डॉक्टर अमरेंद्र नारायण यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर श्री कृष्ण चेतना मंच नामक पुस्तक का लोकार्पण भी किया गया। वहीं डॉक्टर अजीत चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दरभंगा शाखा पिछले 6 वर्षों में जो काम कर रही है, ये लोग हम समझते हैं कि इनके कार्य का राष्ट्रीय स्तर पर उसे एक मॉडल के रूप में खड़ा करता है। इस मायने में भारतवर्ष की जो महान परंपरा है, उस परंपरा का आधुनिक काल के समस्याओं के लिए उससे क्या हम प्रेरणा ले सकते हैं और किस तरीके से अंधविश्वास, पाखंड, झूठ और फरेब को चीरकर एक जनतंत्र के विस्तार के वास्ते हम एक कमेटी चेतना मंच बना सकते हैं। दरभंगा शाखा पिछले 6 वर्षों में जो काम कर रहे हैं ये लोग, हम समझते हैं कि इनके कार्य का राष्ट्रीय स्तर पर उसको एक मॉडल के रूप में खड़ा करता है। इस मायने में कि भारतवर्ष की जो महान परंपरा है, उस परंपरा का आधुनिक काल की समस्याओं के लिए उससे क्या प्रेरणा हम ले सकते हैं और किस तरीके से अंधविश्वास, पाखंड, झूठ और फरेब को चीर करके एक जनतंत्र के विस्तार के वास्ते हम एक कमेटी चेतना मंच बना सकते हैं और उसके मार्फत से भारतवर्ष और दुनिया के अंदर जो गुलामी की बेड़ियां हैं उनको चकनाचूर करें, जनतंत्र को आगे बढ़ावें और समाज के हर व्यक्ति के लिए कम से कम जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जिंदा रहने की जो ज़रूरतें हैं, जो शिक्षा की ज़रूरत है, जो स्वास्थ्य की ज़रूरत है, जो जीवन में आगे बढ़ने के अवसर की ज़रूरत है, उस रास्ते को कैसे प्रशस्त किया जाए, इस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करें अपनी प्राचीन परंपरा को, ना कि लूट को, फरेब को बढ़ाने के लिए, अंधविश्वास को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी के रोज़ पर आज जो हम 6ठा ये जो एनुअल मीट कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरे देश के जनतांत्रिक आंदोलन की लड़ाई के लिए और भारत के संविधान को मजबूत करने के लिए, तिरंगा के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए और भारत को वास्तविकता में दुनिया के अंदर एक स्थान दिलाने में ये विचार गोष्ठी एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा करेगा। उर्दू कविता पाठ का हुआ आयोजन साहित्य अकादमी नई दिल्ली और सीएम कॉलेज दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा सीएम कॉलेज दरभंगा के सहयोग से साहित्य मंच श्रृंखला अंतर्गत उर्दू कविता पाठ का आयोजन हुआ। सीएम कॉलेज दरभंगा के सभागार में स्वागत किया। विशेष कार्याधिकारी साहित्य अकादमी देवेंद्र कुमार देवेश ने अध्यक्षता शाकिर खलीक की थी और कविता पाठ किया जमाल ओवैसी, मोहम्मद आफ्ताब अशरफ, निदा आरफी और खून चंदन पटवी ने। धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाचार्य सीएम कॉलेज डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने किया। कार्यकारिणी का गठन हुआ और उसमें उर्दू भाषा परामर्श मंडल के संयोजक श्री श्रीकांत निजाम साहब, जो उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने उसका काम संभाला। तो उनसे चर्चा हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि उर्दू के बड़े बड़े अच्छे कार्यक्रम उन्होंने किए हैं अकादमी के और बड़े बड़े शहरों में किए हैं, लेकिन वे जगह जहाँ हम अभी तक नहीं पहुँचे हैं और जहाँ बहुत से लोग काम कर रहे हैं उर्दू भाषा और साहित्य के लिए,
अब हम पर भी फर्ज है कि चूंकि ये प्रोग्राम सीएम कॉलेज के अहाते में हो रहा है, तो मिलत का कॉलेज से जो मेरा कारवां शुरू हुआ था उर्दू का, तो बीच में कभी कभी रुकता रहा। लेकिन जब दिनेश जी ने मुझे एक दिन ये बताया कि मैं दिल्ली से यहाँ मैथिली कार्यक्रम के लिए आ रहा हूँ और चाह रहा हूँ कि उर्दू का भी हो, लेकिन उसके लिए कोई इंतजाम हो जाए, तो मैंने सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा किया कि आप यहाँ प्रोग्राम करें और किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं होगी। अदालत में अर्ज कर चुके हैं हम। शायद दीवानी ने बहुत पहले कहा था कि दुनिया में क्या है तजर्बात तो आशीष की शब्द में जो कुछ दिया है लौटा रहा हूं मैं। अच्छा जिसका भी काम है साहिब, अच्छा जिसका भी काम है साहिब, उसका दुनिया में नाम है साहिब, उसका दुनिया में नाम है साहिब। और जिसका किरदार खुद गवाही दे, जिसका किरदार खुद गवाही दे, वक्त का वो इमाम है साहिब, वक्त का वो इमाम है साहिब। आज मुझसे वफा करे कोई, आज मुझसे वफा करे कोई, कर्ज दिल का अदा करे कोई। आज मुझसे वफा करे कोई, कर्ज दिल का अदा करे कोई, जिस पे खुशियां निसार करता हूं, जिस पे खुशियां निसार हो जाए, मुझको गम अता करेगा। ये आज का दिन सीएम कॉलेज के लिए बहुत ही तारीख़ी दिन है कि भारत सरकार की संस्था साहित्य अकादमी है, उनके ताउन से, उनके माली मदद से, फाइनेंशियल असिस्टेंस से आज यहाँ कवि संध्या, कवि गोष्ठी का आयोजन हुआ है। आज इस कड़ी में हमने 5 शायर को यहाँ बुलाया है जो उर्दू के स्थापित कवि हैं। उनमें साकिर खलीक साहब हैं, जमाल ओवैसी हैं, निदा आरफी हैं, कुंचंद्र पट्टवी हैं, आफ्ताब असलफ साहब हैं, और वो अपना कलाम सुनाएंगे यहाँ। और जो न्यूज़ टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फौरन लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वॉल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। मनाइए उत्सव हमारे संग। साड़ी, लहंगा, सलवार सूट एवं कुर्ती और भी बहुत कुछ, आकर्षक रंग, खास एवं आधुनिक डिजाइनों के कपड़े। उत्सव क्रिएशन, विभा पैलेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट, मिर्जापुर, दरभंगा। कॉल करें 9474396689 और 9891984679 पर। ब्रेक के बाद एक बार आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर डालते हुए एक बार फिर खास खबरों। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। सवर्ण सांसदों की निकली अर्थी यात्रा। SC/ST एक्ट के नए कानून व प्रमोशन में आरक्षण के निर्माण में सहमति और समर्थन के खिलाफ गुस्सा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र में बेपटरी हुई स्वास्थ्य सेवाएं, नशे की लत से छुटकारा पाने आए लोग परेशान। नेत्रदान के लिए लोगों को प्रेरित करने हेतु निकली जागरूकता रैली। लायंस क्लब, रोटरी विद्यापति, मिथिला एवं मारवाड़ी महिला मंच के सदस्यों ने किया ब्लाइंड वॉक, नुक्कड़ नाटक के जरिए भी दिए संदेश। वर्तमान में सामाजिक चुनौतियां, कारण एवं निदान पर खूब हुई चर्चा। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हुआ विचार गोष्ठी का आयोजन।
साहित्य मंच श्रृंखला अंतर्गत उर्दू कविता पाठ का हुआ आयोजन। साहित्य अकादमी नई दिल्ली और सीएम कॉलेज दरभंगा के सहयोग से हुआ कार्यक्रम। पुरस्कार पाकर खिल उठे बच्चों के चेहरे। प्रेमचंद जयंती समापन सह पुरस्कार वितरण का बहुउद्देशीय भवन में हुआ आयोजन। प्रेमचंद जयंती समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह का हुआ आयोजन। बहुउद्देशीय भवन दरभंगा में जुटे सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के जाने माने लोग 350 के करीब बच्चों को सम्मानित किया गया। ये बच्चे उन बच्चों में शामिल हैं जिन्होंने प्रेमचंद जयंती समारोह में प्रतियोगिता के आयोजन में भाग लिया था और पुरस्कार जीता है। इन्होंने बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए WIT के निदेशक डॉक्टर M नेहाल, मिथिला विश्वविद्यालय हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभानु प्रसाद सिंह, कॉमर्स के जाने माने विद्वान डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा, डॉक्टर मित्रनाथ झा, सुनील मंजुल समेत काफी संख्या में जुटे विद्वान। तो वो जवाब देता है तीसरा मित्र कि हमें तो मात्र 6 घंटे का समय मिला है, परमिशन मिला है घूमने के लिए, उसके बाद हमें लौट जाना तो फिर हम तुम्हारा यहाँ तो नहीं है। उसके ऐसा कहने पर उस लड़की का मन थोड़ा फंस जाता है। वो गेट खोल और खोल के वो अपने घर की तरफ चलने लगे। अंदर छोटा सा कैंपस है। जब वो अपने घर के बरामदे पर पहुंच जाती है तो पीछे मुड़ कर देखती है कि ये तीनों मित्र अभी भी खुले हुए गेट के बाहर खड़े हैं। ये सच्ची घटना है। उस तीसरे लड़के का नाम बशीर है जो आज भी जीवित है और उस लड़की का नाम दानिया है जो एक यहूदी लड़की है। एक ऐसी समिति है जो पिछले 2 दशकों से प्रेमचंद जयंती का आयोजन करती रही है और ये महत्वपूर्ण काम है। इससे मिथिलांचल में पेशर के संदेश जाता है और बहुत सारे आयोजन होते हैं राजनीतिक, सामाजिक, लेकिन उसका उस तरह दूरगामी प्रभाव नहीं होता है। ये प्रेमचंद जयंती समारोह समिति के तत्वाधान में विगत 22 वर्षों से लगातार शिशु वर्ग से लेकर के स्नातक तक बच्चों के छात्र छात्राओं के बीच में अभिभाषण, गीत, कविता, चित्रांकन, क्यूज, निबंध, कविता, ये तमाम विधाओं में उनके प्रेमचंद के सपने को केंद्र में रख करके सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित करते आ रही है। विगत 22 जुलाई 2018 को स्थानीय MLSM कॉलेज में प्रेमचंद जयंती समारोह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। उसी के सफल छात्र छात्राओं को यहाँ प्रेमचंद जयंती समापन समारोह के मौके पर पुरस्कृत किया जाएगा और खासतौर पर प्रेमचंद का साहित्य आज किस तरह से वर्तमान समय में प्रासंगिक है, जो अभी देख रहे हैं कि देश में शिक्षा, संस्कृति, नीति, नैतिकता में ह्रास हो रही है, छात्रों के अंदर एक उच्च आदर्श मूल्यबोध का विकसित नहीं हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में प्रेमचंद के साहित्य को केंद्र के रख करके हमारे संगठन ये 22 वर्षों से लगातार प्रेमचंद साहित्य को छात्रों के बीच में ले जाने का प्रयास करते हैं। पिछले 10 वर्षों से AIDSO के तत्वावधान में मुंशी प्रेमचंद जयंती समारोह का आयोजन होता रहा है। इस अवसर पर बच्चों में बाल वर्ग से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक के बच्चों के बीच विभिन्न प्रकार की बौद्धिक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है और जिसे आज के मुख्य समारोह में उनके बीच पुरस्कार वितरण किया जाता है। आज के इस समारोह का महत्व इस बात को लेकर है कि प्रेमचंद आज के समय में बिल्कुल ही प्रासंगिक हैं और समाज को बदलने में प्रेमचंद का संदेश एक प्रेरणा का काम करता है। चौतरफा जन्माष्टमी की धूम है। भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव को मना रहे हैं। हर तरफ है जन्माष्टमी की धूम। बंसी बजैया कृष्ण कन्हैया की चहुओर हो रही आराधना। और हम लोग हर एक साल कुछ नया पब्लिक को दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग पिछले बार ये हमारा शिक्षा अभियान पे चला था, जिसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चला था, जो बहुत मार्केट में अच्छा लगा, पब्लिक को पसंद आई। तो इस बार हम लोग जाति के धर्म पे ये चीज़ बनाना चाहते हैं। हमारे ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके प्रति एक भावना जो
दिखाने की प्रयास हम लोग इस बार ये चीज़ बनाने की जा रहे हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंसान को ये सिखाने की कि कोई जाति धर्म अलग नहीं है, सब एक ही भाईचारा है। क्षत्रिय महासभा ने बैठक की अपने संगठन को और मजबूत करने और आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करने हेतु तारालाही में आयोजित हुई बैठक। संगठन को और मजबूती देने के ख्याल एवं अपनी आगे की रणनीति तय करने के उद्देश्य से क्षत्रिय महासभा ने तारालाही में बैठक की। तारालाही ग्राम पंचायत में हो रहा है। मुख्य उद्देश्य है क्षत्रिय एकता, क्षत्रिय की उत्थान, क्षत्रिय की विकास पर चर्चा हो रहा है। और मुख्य उद्देश्य है बहादुरपुर प्रखंड खैरा गांव में 9 तारीख, उसमें सभी से आग्रह है प्रखंडवासियों से, जिलावासियों से, क्षत्रियों से अधिक से अधिक संख्या में आकर संस्कृत विभाग, सीएम कॉलेज दरभंगा और यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा सिटी के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन। सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग और यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा सिटी दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ राष्ट्रीय सेमिनार का विषय था भारतीय संस्कृति में वृद्धजन। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद हुए। आज का कार्यक्रम है भारतीय संस्कृति में वृद्धजन। यह संस्कृत विभाग, सीएम कॉलेज तथा यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा सिटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार है। आज हमारे समाज में वृद्धों की स्थिति जो होनी चाहिए प्रतिष्ठा वो नहीं है। इसी एक उद्देश्य से लेकर के हमने युवाओं को, खास करके हमारे वृद्ध का क्या समाज में महत्व है, पहले परंपरा में क्या थी, संस्कृति में, वो छीन हुई है किन कारणों से, और इस छीनता का हमारे समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसको हमने विवेचित किया है इस विशेषज्ञों के द्वारा। यह सभागार जहाँ पर कि हम सभी आयु वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, यह समाज का एक लघु रूप है। हम अगर इसको देखें कि किस प्रेम भाव से, किस स्नेह भाव से हम सब यहाँ बैठे हैं, यही तो समाज है। समाज में तो इसी का आवश्यकता है कि हम सभी एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का स्नेह करें, हम बड़े छोटों को प्यार दें, छोटे बड़ों का आदर करें। यही समाज की रचना है और इस रचना को बनाए रखने की मदीयमति कुंभिनी भवत्कारिकादम्बिनी नमो प्राणाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जगन्नाथमयायै नमो रुद्रेन्द्रियमानिले नमो चन्द्राय तमरुदैभ्यः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। परम सम्मान्य जो ज्ञान है वो 5 मिनट 10 मिनट में आपको सुना देगी। इसलिए सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनकी माता और पिताएं जीवित होती है और उनका आशीर्वाद होता है। हमारी संस्कृति है, हमारे यहाँ माता और पिता को देवता से तुलना की गई है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, किसी कौम का भी कोई भी व्यक्ति हो, माता और पिता की सेवा उसके लिए परम धर्म है और उसकी सेवा करनी चाहिए। माता पिता ही नहीं, वृद्ध कोई भी हो, यदि आप त्यागपूर्वक संस्कृति अपनाते हैं, कोई रास्ते में जा रहा है, उसका ही सम्मान कीजिए। और संकट ये होता है कि उस पर कुछ बचता है नहीं कि वो बोल सके, और ऐसे भी समय जो निर्धारित था वो समय से ज्यादा हो चुका है। 1 बजे सभा समाप्त हो गई थी। मैं यही देख रहा था, मैं कोलकाता में एक बार एक सेमिनार में गया था, तो वहाँ रविंद्र भवन है बहुत बड़ा, तो चल रहा था तो बीच में देखा कि पर्दा गिरने लगा, क्योंकि वक्ता बाकी थे। तो मुझे बताया गया
गया कि हॉल का समय समाप्त हो गया है, इसलिए आप पर्दा ले लेते हैं। मैं कहा कि ऐसा नहीं कि मेरे थोड़ी देर से पहले आप पर्दा समाप्त हो जाए। दरभंगा सीआरपी द्वारा चोरों को ऑल आउट करने के अभियान में पकड़ा गया चोरों के गिरोह का सरगना कृष्ण मोहन राय। दरभंगा जीआरपी रेल थाना ऑपरेशन ऑल आउट चोर का अभियान चला रहा है। जीआरपी को रात 2 बजे एक कामयाबी मिली। चोरों के गिरोह के सरगना कृष्ण मोहन राय को पकड़ा पुलिस ने। 21 साल का यह व्यक्ति, जिसके पिता नवीन चंद्र राय गांव दशौत थाना हथौड़ी जिला समस्तीपुर का यह निवासी है। इसके पास से चाकू, पेचकस, पर्स, एटीएम, मोबाइल बरामद हुआ है। दरभंगा रेल थाना अध्यक्ष इमरान आलम ने बताया है कि यह कितने दिनों से बहुत सारे वारदात को इसने अंजाम दिया था। अब इस पर धारा 401, 414 और 434 लगाया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि दरभंगा स्टेशन से चोर गिरोह बहुत जल्द सफाया हो जाएगा। और मुहर्रम कमेटी का चुनाव संपन्न हुआ काफी गहमागामी और हंगामे के बीच। भारी हंगामे के बीच दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी की बैठक में अध्यक्ष और महासचिव का चुनाव हुआ। किलाघाट स्थित मदरसा हमीदिया के मैदान में रविवार को आयोजित बैठक में अध्यक्ष पद के लिए मोहम्मद सिबकतुल्ला खान उर्फ डब्बू खान और महासचिव पद हेतु कलीमुद्दीन कुरैशी उर्फ रुस्तम कुरैशी को चुना गया। उपरोक्त पदों के लिए कई अन्य लोगों की दावेदारी थी और वर्षों से चली आ रही चुनावी प्रक्रिया में बदलाव की मांग भी लोग कर रहे थे। बैठक में विरोध के स्वर भी खूब उठे। हंगामे की आशंका के मद्देनजर पुलिस प्रशासन काफी सक्रिय और मुस्तैद था। ये क्या प्रक्रिया थी? क्या प्रक्रिया ये थी, ये चुनाव जो होता है वो सदर मजलिस जो है ना वो तय करता है आवाम की मदद से। आवाम जिसको चुनता है वो सदर मजलिस उसको इंतखाब करता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कैंडिडेट का नाम घोषित किया था। कौन कौन कैंडिडेट है? 4 कैंडिडेट का नाम आया, उसके बाद उसके जानने वाले हाथ उठा के चल दिए। ऐसे नहीं होता है इलेक्शन। जो कि एजेंडा रजिस्टर मेरे पास है, हम ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जिला मुहर्रम कमेटी के और हमारे फादर सेक्रेटरी हैं, हम उनके साथ हैं। एजेंडे रजिस्टर पे सदर मजलिस का साइन नहीं हुआ है कि सदर सेक्रेटरी कौन चुना गया, इसलिए अभी वही पुराना सदर सेक्रेटरी है। लेकिन कुछ नहीं थी, ये असल में है क्या कि ये मतलब एक समुदाय की बात है, ये आपसी सद्भाव बना रखने की बात है। इसमें जब आपसी चुनाव हो रहा था, 4 लोगों का नाम आता है, 4 सदर के लिए और 4 सेक्रेटरी के लिए। लेकिन इस बीच में ही एक जो हमारे उम्मीदवार थे वो खड़े हो गए और उन्होंने ऐलान कर दिया, उनके समर्थकों ने ऐलान कर दिया यही होगा, जो कि नॉर्म्स के हिसाब से वो नहीं है। और खास के हम भी वोटर हैं, हम भी जनता हैं। मैं भी कहता हूं कि अभी जो भी लोग सदर सेक्रेटरी बने हैं वो बिल्कुल गलत है और हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं। जब तक आवाम इलेक्ट करके नहीं किसी को सदर सेक्रेटरी बनाएगी तब तक हम इस चीज़ को नहीं माने। ये दरभंगा की जनता नहीं मानेगी। इसमें हुड़दंगी होती है, हुड़दंग में चुनाव नहीं होता है। ये दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी का चुनाव 3 वर्ष पे होता है। आज 3 वर्ष पूरा हुआ था। मैं पहले से अध्यक्ष पद पे था, आज फिर से चुनाव हुआ जिसमें अध्यक्ष पद पर मुझे लोगों ने चुना है। इसके लिए मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ और जो खिदमत करता आया हूँ आवाम की जिला मुहर्रम कमेटी की तरफ से मैं करता रहूँगा। कि आवाम से कि मैं पूरी ईमानदारी से और जोशो खरोश से जिस तरह से मैंने पहले इस पोस्ट को खजांची के पोस्ट को निभाया हूँ, इंशाअल्लाह ताला सेक्रेटरी के पोस्ट को भी बखूबी निभाऊंगा। ये जब तक समाचार बदलेंगे आपसे एक बार फिर नजर डालेंगे उन खबरों पर जो है खास। सवर्ण सांसदों की निकली अर्थी यात्रा। SC/ST एक्ट के नए कानून व प्रमोशन में आरक्षण के निर्माण में सहमति और समर्थन के खिलाफ गुस्सा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र में बेपटरी हुई स्वास्थ्य सेवाएं। नशे की लत से छुटकारा पाने आए लोग परेशान। नेत्रदान के लिए लोगों को प्रेरित करने हेतु निकली जागरूकता रैली। लायंस क्लब, रोटरी विद्यापति, मिथिला एवं मारवाड़ी महिला मंच के सदस्यों ने किया ब्लाइंड वॉक। नुक्कड़ नाटक के जरिए भी दिए संदेश। वर्तमान में सामाजिक चुनौतियां, कारण एवं निदान पर खूब हुई चर्चा। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हुआ विचार गोष्ठी का आयोजन। साहित्य मंच श्रृंखला अंतर्गत उर्दू कविता पाठ का हुआ आयोजन। साहित्य अकादमी नई दिल्ली और CM कॉलेज दरभंगा के सहयोग से हुआ कार्यक्रम।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार, जय हिंद।